हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11th में जो चैप्टर पढ़ रहे थे मार्फोलॉजी इन द ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी फ्लावरिंग प्लांट की मार्फोलॉजी पढ़ रहे थे। उसमें हमने ये पढ़ लिया था कि फ्लावर के कितने टाइप, प्लांट कितने टाइप्स के होते हैं, ये पढ़ लिया था। फिर उसके बाद हमने पढ़ लिया था पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट होता है उसका पार्ट क्या क्या होता है। ठीक, उसमें से आज हमारा जो आज का टॉपिक है वह द रूट, यानी उस फ्लावरिंग प्लांट का जो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं वो हम लेते हैं रूट। ठीक, रूट यानी जड़। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? जड़। जड़ के बारे में हम आज जानेंगे। ओके, इसमें इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ये क्या है? प्लांट का अंडरग्राउंड पार्ट है। अंडरग्राउंड पार्ट का मतलब क्या है कि जो कि मिट्टी से ढका रहता है। ये क्या है? प्लांट का ऐसा पार्ट है जो कि हमेशा मिट्टी से ढका रहता है, यानी मिट्टी के नीचे होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इट इज द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट। उसके बाद इट डेवलप्स फ्रॉम द रेडिकल टू जर्मिनेटिंग सीड। ये किससे जर्मिनेट होता है, किससे ये निकलता है? तो ये कोई भी जो बीज होती है, जो सीड होती है, जब वो जर्मिनेट कर रही होती है, जब वो जम रही होती है, तो उसके जमने के समय जो उसका रेडिकल होता है, उसके जमने के समय जो उसका रेडिकल होता है, उसी रेडिकल के जरिए ये रूट क्या होती है? डेवलप होती है। उसी रेडिकल के जरिए जो रूट होती है वो डेवलप होती है। बात समझ में इतनी? आगे, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। इसका जो फंक्शन होता है, यानी जो इसका प्रमुख कार्य होता है, वह यह होता है कि ये एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, यानी मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करे, उसको अवशोषित करे। कहाँ से? मिट्टी में। मिट्टी में पाए जाने वाला जो भी वाटर होगा, उसके साथ जो भी उसमें मिनरल्स पाया जाएगा, वे सारे मिनरल्स को ये क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। इसका जो मेन कार्य होता है वो ये होता है। ठीक, इसका जो प्रमुख कार्य होता है वह यह होता है कि मिट्टी से जल तथा खनिज पदार्थों का अवशोषण करना। इट आल्सो हेल्प इन एंचरिंग अ प्लांट टू द सॉइल। उसके साथ साथ ये क्या करता है? मिट्टी में जा करके उस पूरे पेड़ को एक सपोर्ट प्रदान करता है, उस पूरे पेड़ को एक सपोर्ट प्रदान करता है। उसी के बदौलत, यानी इसी जड़ के ही वजह से क्या होता है? जो पेड़ होता है वो हमारा खड़ा रहता है, नहीं तो क्या हो? पेड़ हमेशा हमारा गिर जाए, कभी स्ट्रेट खड़ा ना हो पाए। लेकिन जो रूट होती है ये हमारी मदद करती है उस पेड़ को खड़े होने में। इतनी बात समझ में आई? आगे, अब इसका जो अगली हेडिंग है क्या है? मेन कैरेक्टर ऑफ रूट। रूट का जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है? रूट आर डिसेंडिंग, सिलेंड्रिकल एंड नॉन फोटोसिंथेसिस। रूट कैसे होती है? डिसेंडिंग होती है, डिसेंडिंग होती है, उसके साथ साथ सिलेंड्रिकल होती है। सिलेंड्रिकल जैसे सिलेंडर का आकार होता है, उस आकार में हमारी रूट पाई जाती है। उसके बाद नॉन फोटोसिंथेसिस होती है, यानी इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वह नहीं होती। कहाँ पे? रूट में। इसका जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि इसमें जो भी फोटोसिंथेसिस है वो नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसके अंदर नहीं होता है। अगली चीज, दे लाइक नोड, इंटरनोड, लीफ बड एंड फ्लावर बड ओनली फाउंड रूट हेयर। इसमें क्या नहीं पाया जाता? लैक ऑफ नोड, यानी इनमें जो नोड होते हैं वे नहीं पाए जाते। इंटर नोड नहीं पाए जाते। जो लीव्स के बड होती, जो जब कहीं भी पत्ती निकलती सबसे पहले छोटी सी एक पत्ती निकलती है, वो भी नहीं पाया जाती, जिसको हम पत्ती की कली बोलते हैं, वो भी नहीं पाया जाता। फ्लावर बड, फूल का जो कली होती है वो भी नहीं पाई जाती है। ओनली फाउंड रूट हेयर, इसमें केवल और केवल क्या पाया जाता है? रूट हेयर पाया जाता है। रूट हेयर का मतलब क्या है? मूल रोम। जो जड़ों में पतली पतली रेशे जैसी संरचनाएं दिखाई देती उन्हें हम मूल रोम कहते हैं, और वही केवल जड़ों में पाया जाता है। बाकी नोड, इंटरनोड, लीफ बड और फ्लावर बड, ये चार चीजें नहीं पाई जाती हैं। अगला पॉइंट, इन रूट है ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर इज फाउंड, यानी रूट में क्या होता है? ब्रांच की जैसी संरचना भी पाई जाती है। रूट में कैसी संरचना पाई जाती है? ब्रांच के जैसी भी संरचना रूट में पाई जाती है। आगे, इट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। ये कैसा होता है? सकारात्मक जियोट्रॉपिक होता है। जियोट्रॉपिक मतलब गुरुत्वाकर्षण से की तरफ ये आकर्षित होता है। कौन? रूट। रूट हमेशा गुरुत्वाकर्षण की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी जिस तरफ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसी तरफ रूट क्या होती है? भागती है। उसी तरफ रूट का डेवलपमेंट उसी तरफ होता है। एंड निगेटिवली फोटोट्रॉपिक, और नकारात्मक किसके लिए होती है?
फोटोट्रॉपिक, यानी जिधर से प्रकाश आ रहा होता है उसके ठीक उल्टे दिशा में ये क्या करती है, अपना डेवलपमेंट करती है, अपना विकास करती है। यानी पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती है और निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। जिस तरफ से प्रकाश आ रही होती है उसके विपरीत दिशा की ओर जाती है, और जिधर गुरुत्वाकर्षण बल जिधर लगता है उसकी तरफ जाती है। तो यानी वो पॉजिटिव हुआ, और जिधर प्रकाश आ रहा है उधर नहीं जाके बल्कि उसकी विपरीत दिशा में जाती है, इसलिए क्या हुआ, ये निगेटिव हुआ। यानी नकारात्मक प्रकाश संश्लेषी होती है और सकारात्मक गुरुत्वाकर्षण बल के सकारात्मक होती है। इतनी चीज समझ में आई, इसको नोट कर लीजिए, आगे बताते हैं इसके और बारे में। अगर हम बात करें रीजन ऑफ रूट की, यानी रूट में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं, रूट में कौन कौन से रीजन पाए जाते हैं, कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं। अगर हम बात करें जड़ों के क्षेत्र के बारे में, यानी जैसे मान लो कोई भी जड़ है, ठीक, इस तरीके की जो जड़ है इसमें कौन सा क्षेत्र कहाँ पे पाया जाता है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को इस तरीके से, इसमें कितने क्षेत्र पाए जाते हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे यहाँ। ठीक, बात समझ में आई। रीजन ऑफ कैप क्या, रीजन ऑफ रूट क्या है, इसमें 4 जोन होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 जोन, यानी इसमें कितने जोन पाए जाते हैं, 4 जोन पाए जाते हैं। पहला हमारा क्या होता है, रूट कैप जोन। पहला जोन क्या होता है, रूट कैप जोन होता है। दूसरा जोन मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। तीसरा जोन जोन ऑफ इलांगेशन होता है, और चौथा क्या होता है, जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है। ठीक, पहला रूट कैप जोन, दूसरा मेरिस्टेमेटिक जोन, तीसरा जोन ऑफ इलांगेशन, और चौथा जोन ऑफ मैच्योरेशन। ठीक, इन चारों को नोट कर लीजिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं रूट कैप जोन क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन क्या है, इलांगेशन जोन क्या और मैच्योरेशन जोन क्या। अब आगे हम शुरू करते हैं इसमें, यानी जो रीजन था उस रीजन के बारे में थोड़ा जान ले, कौन सा रीजन, कहाँ का रीजन कैसा होता है। ठीक, इसमें सबसे पहले रूट कैप जोन हमारा आता है। कौन सा जोन आता है, रूट कैप जोन। इट इज स्मूथ कैप शेप्ड प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, जो जड़ होती है उस जड़ के एकदम एपिक्स पे पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन द एपिक्स टू द रूट, यानी रूट के जो जड़ होती है उसके एकदम किनारे की साइड में पाया जाता है क्या, रूट कैप जोन। ओके, उसके बाद ये क्या होता है, स्मूथ होता है, बहुत ही कोमल होता है, का कैप शेप्ड होता है। इसका शेप कैसा होता है, जैसे कैप होता है उस कैप के शेप्ड का इसका शेप होता है। उसके बाद प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, पूरे रूट को प्रोटेक्शन प्रदान कराता है। कौन, रूट कैप जोन। ठीक, ये क्या करता है, पूरे रूट को प्रोटेक्शन प्रदान कराता है। अगर ये ना हो तो हमारी रूट में कोई प्रोटेक्शन कवर नहीं है, लेकिन इस रूट कैप की वजह से जो रूट होती है हमारी, वो क्या होती है, प्रोटेक्टेड होती है। आगे मेरिस्टेमेटिक जोन क्या है, जो हमारा जोन एक और है वो क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन। वो कौन सा जोन है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड जोन ऑफ सेल डिवीजन। इसको हम एक नाम से और जानते हैं, और वो नाम क्या है, जोन ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन का भी जोन इसे कहा जाता है। उसके बाद इट इज स्मॉल एंड प्रेजेंट जस्ट नेक्स्ट टू द रूट कैप। ये कहाँ में पाया जाता है, छोटी होती है। ये कैसी होती है, आकार में तो छोटी होती है, एंड प्रेजेंट जस्ट नेक्स्ट टू द रूट कैप। उसके साथ कहाँ पे पाई जाती है, जैसे ही रूट कैप खत्म होती है, जहाँ पे रूट कैप खत्म होती है उसी के बाद उसी का जो अगला पार्ट होता है वो पार्ट होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट। ये क्या करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जड़ की ग्रोथ के लिए। जड़ में जो भी विकास हो रहा है, जो भी उस जड़ में आकार में जो जड़ बढ़ रही है, उसका कारण कौन होता है, मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। अगली चीज, द सेल ऑफ दिस जोन आर थिन वॉल्ड विथ नो इंट्रासेलुलर स्पेस। इसकी जो सेल्स होती है, सेल में जो किनारे की जो वॉल होती है वो क्या होती है, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। विथ नो इंट्रासेलुलर स्पेस, लेकिन उनके बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस होता है, यानी अंतराकोशिकीय जो स्पेस पाया जाता है वो इनके अंदर नहीं पाया जाता। किसमें, मेरिस्टेमेटिक जोन में। इतनी बात समझ में आई।
इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। अगर हम बात करें जोन ऑफ इलांगेशन की, यानी जो रीजन था उस रीजन में अगर इलांगेशन के जोन की हम बात करेंगे, यानी जो हमारा इलांगेशन जोन है तो उसमें क्या है, इट इज लोकेटेड बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन। ये कहाँ पे लोकेटेड होता है, बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन। जो मेरिस्टेमेटिक हमारी जो जोन होती है रूट की, उसके ठीक पीछे, मेरिस्टेमेटिक जोन के ठीक पीछे क्या लोकेटेड होती है हमारी, इलांगेशन जोन। इलांगेशन जोन कहाँ पे लोकेटेड होगी, मेरिस्टेमेटिक जोन हमारी रूट की होगी, उसके ठीक पीछे, बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन, यानी जो मेरिस्टेमेटिक जोन है उसके ठीक पीछे क्या पाई जाएगी, इलांगेशन जोन। उसके बाद इन दिस जोन द लार्ज वैक्यूल आर फाउंड। इस जोन में, ये जो जोन है हमारा कौन सा, इलांगेशन का, इसमें लार्ज वैक्यूल, लार्ज वैक्यूल का मतलब क्या है कि एक बड़ा खाली स्थान पाया जाता है, कहाँ पे, इलांगेशन जोन में। अगली चीज, इन दिस रीजन द सेल डिवीजन पावर इज लूज। इस क्षेत्र में जो ये रीजन होता है, इस रीजन में जो सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन का मतलब भाई जो ग्रोथ होगा, सेल डिवाइड होगी तभी ग्रोथ होगा, बिना सेल के डिवीजन की ग्रोथ नहीं होगा। तो यहाँ पे इस रीजन से कोई ग्रोथ नहीं होता है, यहाँ पे इस रीजन से जो ग्रोथ की जो डिवीजन, सेल डिवीजन की जो पावर होती है, जो शक्ति होती है, वो एकदम क्षीण होती है, वो एकदम कम होती है। इस कारण से यहाँ पे इस रीजन से कभी भी ग्रोथ नहीं होगा या डेवलपमेंट नहीं होगा। अगली चीज, दिस जोन आर एब्जॉर्ब द वाटर एंड मिनरल। ये जोन क्या करती है, इस जोन का केवल एकमात्र काम है, और वो काम क्या है, वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना। वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना, यानी उनका अवशोषण करना। पानी और खनिज पदार्थों का अवशोषण किसके जरिए होगा, तो इलांगेशन जोन के जरिए ही होगा। अगली चीज, जोन ऑफ मैच्योरेशन, यानी परिपक्वता की जो जोन होती है, जहाँ से जो जड़ होती है वो एकदम मोटी होती है ना, उस स्थान को हम क्या कहते हैं, मैच्योरेशन जोन। ओके, इसमें क्या होता है, दिस जोन इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट मैच्योर सेल। ये जोन क्यों मैच्योरेशन जोन कहलाती है, कारण इसका ये है कि इसके पास बहुत ज्यादा मात्रा में अलग अलग प्रकार की मैच्योर सेल पाई जाती है, यानी परिपक्व सेल पाई जाती है जो कि मैच्योर होती हैं। आगे, इन दिस जोन द रूट हेयर आर वेल डेवलप। उसके साथ साथ इस जोन में जो रूट हेयर होते हैं, मूल रोम होते हैं जड़ों में, वे भी अच्छे तरीके से डेवलप्ड होते हैं। आगे, द रूट हेयर एब्जॉर्ब द साल्ट, मिनरल्स एंड वाटर। रूट हेयर जो होता है वही क्या करता है, उसी के कारण जो भी साल्ट मिनरल्स होते हैं, यानी लवणीय खनिज पदार्थ होते हैं जिनमें नमक की मात्रा अधिक होती है, वे सारे खनिज पदार्थ, और पानी, जो भी पानी होता है वो सब किसके जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है, मैच्योरेशन जोन के जरिए। ओके, तो ये थे हमारे कितने जोन, जो भी 4 जोन्स हैं, रीजन है रूट के, वे सारे रीजन थे। अब हम बात करते हैं कि अगर फिगर के द्वारा समझना चाहें तो रूट का कौन सा जोन कहाँ पर होगा, ये भी आज देख लेते हैं। ओके, इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर इरेज करते हैं। चलिए, अगर हम बात करें इसके फिगर के द्वारा, क्या है, किसका है फिगर, ठीक, रीजन ऑफ रूट्स, रूट्स के जो रीजन है उनका फिगर है। ठीक, जैसे आप जब शुरू में जड़ देखोगे, यानी ये क्या है, अंडरग्राउंड द सॉइल है, ठीक, सॉइल के नीचे ही पाई जाएगी जड़। ओके, इसमें जो सबसे इसका ऊपर का सिरा होता है, अगर हम ऊपर से देखते हैं, स्टेम के बाद से जब रूट स्टार्ट होती है, जहाँ से वहाँ से अगर बात करें तो सबसे ऊपर की तरफ क्या पाया जाता है, हमारा मैच्योरेशन जोन पाया जाता है। जहाँ पे जितनी भी मैच्योर्ड सेल होंगी वो स्टोर होंगी, वो रखी रहेंगी, और अलग अलग प्रकार की मैच्योर्ड सेल होंगी, ठीक है, हमारा मैच्योरेशन जोन है। उसके बाद फिर हमारा क्या शुरू होता है, उसी जड़ में जो दूसरा उसके मैच्योरेशन के ठीक नीचे जो पार्ट पाया जाता है जिसमें लार्ज वैक्यूल होता है, उस जोन को हम क्या कहते हैं, इलांगेशन जोन कहते हैं। उस जोन को क्या कहते हैं, इलांगेशन जोन कहते हैं। और ये जोन जो होती है कहाँ पे पाई जाती है, मैच्योरेशन जोन के ठीक नीचे। एक चीज उसमें एक पॉइंट लिखा गया था कि बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन, बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन। हम बात किसकी की है, सबसे पहले रूट कैप की बात किए थे, रूट कैप के बाद फिर मेरिस्टेमेटिक की बात, फिर इलांगेशन, तब मैच्योरेशन की बात किए थे ना। तो उसके आधार पर अगर देखोगे तो बिहाइंड द इलांगेशन जोन कहाँ पे है, बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक जोन के पास। ठीक, इतनी बात समझ में आई। तो ये है हमारा इलांगेशन जोन। इलांगेशन जोन के बाद फिर हमारा क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन है। इलांगेशन जोन के बाद फिर हमारा क्या है,
मेरिस्टेमेटिक जोन है। यहाँ पे एक जगह ई कर लीजिएगा, मेरिस्टेमेटिक जोन है। ठीक, मेरिस्टेमेटिक जोन कहाँ से कहाँ तक है? जो रूट कैप हमारे बाहर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के अंदर देखो एक ये स्ट्रक्चर दिख रहा है एकदम लास्ट का, रूट का एपेक्स पार्ट, उसे हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। इस जोन को हम क्या कहते हैं? जो यहाँ से यहाँ तक की जो कलर्ड हम कर देते हैं थोड़ा हल्का फुल्का उसको, ठीक, ये वाला जो जोन है, इस जोन को हम क्या कहते हैं? मेरिस्टेमेटिक जोन कहते हैं। और उसी मेरिस्टेमेटिक जोन के ठीक ऊपर रूट कैप उसको चारों ओर से घेरे हुए होता है, उसे हम क्या कहते हैं? रूट कैप जोन कहते हैं। ठीक, इस फिगर को बना लीजिए। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? रूट के बारे में पढ़ा। रूट में सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था वो क्या था? रूट कैसी दिखती है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कैरेक्टर ऑफ रूट, यानी रूट के जो कैरेक्टर होते हैं उसको पढ़ा। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा? रीजन ऑफ द रूट, रूट के जो रीजन होते हैं उनको पढ़ा। उसके बाद उसका फिगर समझा। ठीक, अगर इन सारे टॉपिक्स में आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज भी कर सकते हैं। उसके साथ जो पिछले वीडियोस हैं उनको भी देखते रहिए। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू क्लास।